शाह जी, एक बात बताओ, इसका सोसाइटी पर और बच्चों पर कितना असर होता है? देखिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को क्या दिखाना चाहते थे कि अलगाववाद, लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर, अलगाववाद नेता है हमारे। क्या बच्चों को दिखाना चाहते थे कि आतंकी जो है उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? आतंकी ही बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। उनके माइंड में सेट ये करना चाहते थे जो लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर है वो आतंकी है, अलगाववादी है, चोर है, चक्के हैं। मैं तो ऐसा बात करूंगा, पत्थरबाज हैं। उनको बता के आप लेजेंड बताना चाहते थे। अपने बात के घर वहीं रहो, खाते तुम भारत का हो, गुणगान तुम पाकिस्तान का गाना गाते हो। लानत है ऐसा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज के साथ। इस वक्त हमारे साथ विशाल चोपड़ा जी है, जो कि नेशनल एंटी टेररिज्म फ्रंट से जो उसके चेयरमैन है। एक बुक रिलीज होती है, पब्लिश होती है, जिसका नाम है पर्सनैलिटी एंड लेजेंड ऑफ जे उसको लेकर काफी 2-3 दिनों से काफी ज्यादा विवाद है। विशाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है। क्यों इस किताब पर इतना विवाद है, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी है, क्या वजह है? देखो, नेशनल एंटी टेररिज्म पहले दिन से कह रही है ये किताब नहीं, साजिश है आतंकवादियों को प्रमोट करने के लिए। लानत है ऐसे किताब चलाने वालों को, लानत है ऐसे समग्र शिक्षा के डायरेक्टर को, जिसने कॉन्सिप्रेंसी के तहत ऐसा एक कदम जो उठाया, जो बच्चों को आने वाला भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहा है। मकबूल भट्ट का नाम दिया गया इसमें, लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर। क्या लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर क्या मकबूल भट्ट है? क्या लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर मीरवाइज फारूक है? लेजेंड ऑफ कश्मीर आतंकवादी है? लेजेंड ऑफ कश्मीर क्या अलगाववादी है? लेजेंड ऑफ कश्मीर वो है जो भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की आहुति दे के बलिदान दिया, जिन्होंने, वो लेजेंड ऑफ कश्मीर है, वो लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर है। जिस जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ने अपनी शहादत दे के पूरा परिवार पीछे रह जाता है उन जवानों का, उनको छोड़ के, वो लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर है। ये क्या बात करते हैं? अरे तुम्हारी औकात क्या है जो पाकिस्तान, अगर तुम अपने पाकिस्तान को अपना बाप समझते हो, जाओ अपने बाप के घर वहीं रहो। खाते तुम भारत का हो, गुणगान तुम पाकिस्तान का गाना गाते हो। लानत है ऐसा। और मैं बताऊंगा, ये जो 8 बंदे सस्पेंड किए हैं एलजी साहब ने, मैं पहले मुबारकबाद दूंगा। एलजी साहब, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मगर इसके पीछे जो दूसरे ऑथर हैं, जो मेन ऑथर है, उसका पता किया जाए, उसको गिरफ्तार करो और गिरफ्त में लेके पूछो इसका मकसद क्या था, ये कौन सी डेमोग्राफी जम्मू कश्मीर में लाना चाहता था। उसके अलावा समग्र शिक्षा की बात करूंगा मैं। समग्र शिक्षा के जो डायरेक्टर हैं, मैंने जिस तरह से हमारी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यही कहा है कि वहां जाइए, पता कीजिए, छानबीन कीजिए, रेड कीजिए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं फिर गवर्नर साहब को कि जो हमने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद ही तुरंत कुछ ही घंटों के बाद समग्र शिक्षा में रेड हुई है। मैं कहूंगा डायरेक्टर समग्र शिक्षा को भी पकड़ा जाए, उसको पूछा जाए कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या सोए थे, आप क्या नींद में थे कि आपने बिना पूछे साइन कर दिया। अगर 8 मेंबर जितने जिम्मेवार है, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज आपके बिना कोई काम नहीं होता। यू आर किंग पिन ऑफ दिस ऑल मिस्ट्री, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपके महकमे में क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है आपके महकमे में क्या हो रहा है, तो आप रिजाइन कीजिए। अरे डायरेक्टर साहब, नींद में जागिए। आपने जो समग्र शिक्षा का हाल किया है, वो पूरा हमारे पास ये चिट्ठा आ गया है। अब इस चिट्ठे के तहत हम बताएंगे कि आपने क्या क्या इस समग्र शिक्षा में कांड किए हुए हैं। समग्र शिक्षा में मैं बताऊंगा, बच्चों ने बताया मुझे कि सेंटर एक मॉड्यूल देता है समग्र शिक्षा में, और सेंटर जो एक प्रोजेक्ट लाया था उसका नाम है हरियाणा दिल्ली मॉड्यूल पर वोकेशनल ट्रेनर एक लगाएंगे कि कुछ देर के लिए दिल्ली और हरियाणा में सेम टीचरों को 35,000 रुपया पर महीना दिया जाता है। यहां पे इन्होंने 20 का 22 किया, 22 का 24 दे रहे हैं। वो 11,000 रुपया डायरेक्टर साहब कहां जा रहा है? वो 11,000 की अब इंक्वायरी होगी। क्यों ठेकेदार 11,000 रुपया एक बच्चे पर खा रहा है, हमारे शिक्षक पर खा रहा है? वो 11,000 का हिसाब दीजिए। उस 11,000 का आपको हिसाब देना होगा डायरेक्टर साहब। आप भी उतरे दोषी हैं। क्यों 11,000 रुपए एक ठेकेदार को दिया जा रहा है? उसकी नॉमिनल चार्जेस रखिए ना एक बच्चे पर। कई 100 बच्चे हैं, कई हजार बच्चे वोकेशनल ट्रेनर, अगर एक पर 11,000 रुपए खा रहे हो तो शक की घड़ी और शक की सुई डायरेक्टर साहब, समग्र शिक्षा के डायरेक्टर साहब, आप पर भी घूम के आ रही है। इसका मतलब आपका भी कहीं मिली भगती थी इसमें भी।
लाखों करोड़ों रुपए की बुक पब्लिश करते हैं आप, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये जो समग्र शिक्षा पे आपने ये जो किया है बच्चों के साथ, अगर दिल्ली और हरियाणा के सेम मॉड्यूल पे डायरेक्टर ने फाइनल किए, बच्चे वही पढ़ाते हैं जो हमारे टीचर हैं, अगर उनको वही पैसे दिए जाते हैं, वहां पे 35,000, यहाँ पे 24,000, उनको उन्हें गवर्नमेंट ने पक्का कर दिया। उनको अगर बच्चे 8-8 10-10 साल से लगे हैं तो पक्का कर दिया, तो अच्छी बात है, सरकार की शाबाशी होनी चाहिए। आपने उनको कच्चा फंसा के ताकि वो 11,000 किसी ठेकेदार के थ्रू जाए और उसकी शक की सुई डायरेक्टर साहब आप पे भी घूम रही है। अब पता चला समग्र शिक्षा वाले इतना क्यों कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा और मुबारकबाद दूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ ही घंटों के बाद समग्र शिक्षा पे रेड हुई है। आगे भी उसके जितनी लोगों की गलत काम किए हैं उस पे किए जाए और बताया जाए कि समग्र शिक्षा कहां कहां दोषी है और समग्र शिक्षा क्यों ऐसा काम कर रहा है। जो वोकेशनल ट्रेनर के भी पैसे नहीं दे रहे पूरे टाइम पर, ना इनको पैसे मिलते हैं, और ये 11,000 का एक बच्चे पर क्या खेल है, ये करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं महीने का। ये तो अब सवाल के घेरे में है और एनआईटीएफ अब छोड़ने वाली नहीं है। एनआईटीएफ पता करेगी और एनआईटीएफ बच्चों को जो इनकी जॉब परमानेंट करवा के, अगर सेम मॉडल पे हरियाणा और दिल्ली में हो रहा है तो व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर? क्यों जम्मू कश्मीर से भेदभाव हो रहा है? क्यों इंसाफ नहीं दिया जा रहा बच्चों को? जो बच्चे मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, क्या उनकी भी खून पसीने की कमाई आप खाना चाहते हैं? लानत है ऐसे आपके शिक्षा विभाग पर जो बच्चों और टीचरों के, वोकेशनल ट्रेनरों के पैसे खा रहे हैं और उनको पक्का नहीं कर रहे हैं। फिर बोलूंगा जो ब्लैक शीप्स हैं इनको पूरा चिन्हित करो। कौन ऐसा ऑथर था जिसने इन मिलिटेंटों का और अलगाववादी नेताओं का नाम लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर में डाला? इसका एक क्वेश्चन चिन्ह बनता है और समग्र शिक्षा इसके घेरे में आई है। विशाल जी एक बात बताऊं, जो मौजूदा सरकार है वो उस पर चुप्पी क्यों साधी है? देखिए, उमर अब्दुल्ला सरकार को चाहिए इस टाइम दूध का दूध पानी का पानी करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से अपील करना चाहता हूं, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप बताइए जम्मू कश्मीर को, कोई भाई मेरा कोई रोल नहीं था इसमें, आप इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए। अगर आपकी शिक्षा मंत्री उसमें सम्मिलित होती है, उसमें पाई जाती है, तो आप शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए। हमारी डिमांड है अगली एनआईटीएफ की, अगर शिक्षा मंत्री का रोल है, अगर डायरेक्टर जितना जिम्मेवार है शिक्षा मंत्री भी उतना जिम्मेवार है। आप अपने जो आप किसे ये काम आपके विभाग से हुआ है, आप खुद ही इस्तीफा दे दीजिए। मैडम सकीना अट्टू जी खुद ही इस्तीफा दे दीजिए, आप में भी लगेगा, आप नेशनलिस्ट आदमी है, आप में इसमें कोई रोल नहीं था, आपने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अगर मंत्री साहिबाना का रोल है, मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड करो। अगर मुख्यमंत्री जी का कहीं रोल है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, इनको भी बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि ये जो अलगाववादियों को प्रोत्साहन करते हैं ये चीजें खत्म हो। विशाल जी एक बात बताओ, इसका सोसाइटी पर और बच्चों पर कितना असर होता है? देखिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को क्या दिखाना चाहते थे कि अलगाववाद, लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर, अलगाववाद नेता है हमारे, क्या बच्चों को दिखाना चाहते थे कि आतंकी जो है उनको आप क्या दिखाना चाहते थे? आतंकी ही बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, उनके माइंड में सेट ये करना चाहते थे जो लेजेंड ऑफ जम्मू कश्मीर है वो आतंकी है, अलगाववादी है, चोर है, चक्के हैं, मैं तो ऐसा बात करूंगा, पत्थरबाज हैं, उनको बता के आप लेजेंड बताना चाहते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को विश्वास है, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को अब विश्वास है कि डेमोक्रेटिक राइट्स आया है, इसलिए उन्होंने इलेक्शनों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली और जम्मू कश्मीर का भला हमेशा चाहते थे, चाहते हैं और चाहते रहेंगे। विशाल जी इस पूरे विवाद का जो है क्या समाधान निकलता है आपको? देखिए, इस पूरे जो इसका है कंट्रोवर्सी है जो बनी है, सबसे पहले शिक्षा मंत्री रिजाइन दे, उसके बाद इनिशिएट की जाए इंक्वायरी कि कैसे ये डायरेक्टर समग्र शिक्षा को भी सस्पेंड करना चाहिए, समग्र शिक्षा को भी सस्पेंड करना चाहिए, और उसके बाद डायरेक्टर इनिशिएटिव ले, यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब इनिशिएटिव ले, मैडम एजुकेशन मिनिस्टर सकीना अट्टू को भी बर्खास्त करें या वो रिजाइन कर दे खुद।
अगर वो दूध की दूली है, उनको पता, उनकी नॉलेज में नहीं था, रिजाइन करे ना। एक अपने दम पर करे कि हाँ मेरे विभाग से गलती हुई, मैं रिजाइन देती हूँ। हम भी मानते हैं मैडम, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। नेशनल एंटी टेररिज्म आपके फ्रंट, आपके साथ है हमेशा, एक बड़ी बहन की तरह हम आपके साथ हैं। मगर आप इनिशिएटिव तो लीजिए। अलगाववादी नेताओं को करने, आप अपने विभाग पे सिर्फ आईवाश कर रहे हैं। आपने क्या किया? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, जो एलजी साहब ने किया। एलजी साहब का धन्यवाद करते हैं। उसी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ही घंटों के बाद रेड हुई है। बड़े मुबारकबाद देंगे हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को भी कि रेड करके क्या है इसके पीछे, कौन लोग हैं इसमें। जो शरीफ लोग हैं उनको फंसाया ना जाए, और जो इसमें सम्मिलित है उसको बचाया ना जाए। धन्यवाद विशाल जी। तो ये थे विशाल जी, आपने पूरी बात सुनी। क्या आप इनकी बात से एग्री रखते हैं? जिस तरह पर्सनैलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ जे को लेकर, एक बुक को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है पिछले 2-3 दिन, कई लोगों ने इस पर पत्रकार वार्ता की है, प्रदर्शन किया, आज रेड भी हुई है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहे जैकी पल्स न्यूज के साथ। धन्यवाद।